नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। आज 2 अक्टूबर है और आज हमारे उत्तराखंड के उन शहीदों को याद किया जा रहा है। एक बार पर्वतवाणी लाइव की तरफ से तमाम उन उत्तराखंडी वासियों को जिन्होंने शहादत दी है इस उत्तराखंड के लिए, उनको सत सत नमन करता हूं और माफ़ी चाहूँगा कि मैं रामपुर तिराहा नहीं पहुंच पाया या शहीद स्थल नहीं पहुंच पाया, लेकिन समस्याएं लोगों की हैं, लिहाजा मुझे लगता है कि ये भी किसी आंदोलन से कम नहीं है जहां मैं पहुंचा हूं। और मैं इस समय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की विधानसभा हॉट सीट डोईवाला जोली ग्रांट में इस समय बंगारी लॉज की जो गली है वहां खड़ा हूं। और इसलिए यहां पहुंचा हूं क्योंकि मैं बहुत सारी की खबर करने गया हूं। लोगों की समस्याएं होती हैं, लेकिन ऐसी समस्याएं शायद कहीं देखने को मिलती हैं। मेरे पीछे देखिए, नीचे पानी पानी है, गली का हाल आप देखिए। और ये उस विधानसभा का हाल है जिसमें लोग कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। वाकई में गंगा तो बह रही है, लेकिन विकास ढूंढने से नहीं मिल रहा है। ये डोईवाला विधानसभा का मैं हाल दिखा रहा हूं। थोड़ा कैमरामैन को पीछे अगर मैं बताऊं, यहां से जोली ग्रांट एयरपोर्ट वाला जो रोड है मुश्किल से 500 मीटर होगा। सामने आप देख सकते हैं गाड़ियों की चहलकदमी हो रही है। तो मुश्किल से 500 किलोमीटर यहाँ से जो है मेन रोड है, हाईवे है, और जोली ग्रांट एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तब यह हाल है कि ये रोड का हाल आप देखिए। और ऐसा नहीं है कि ये गड्ढा यहीं पर है, आप पूरी कॉलोनी आगे तक जाएंगे तो यहाँ सड़क ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब बहुत सारी के इस यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं उन्होंने हमें बुलाया है अपनी समस्याओं को लेके, तो उनसे बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या समस्या यहाँ हो रही है। जी भाई साहब, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं युद्धवीर सिंह रावत जी। कब से नहीं बनी है ये रोड? सर ये विगत 7-8 साल से ऐसी ही है। हम इसके संज्ञान में हम पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी है उनको भी हमने इसके बारे में अवगत कराया है, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस रोड के बारे में। क्या कहते हैं वो? एक्चुअली हमने उनको ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञापन छोड़ दीजिए। उन्होंने रिसीविंग किया, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए ठीक है। रावत जी कह रहे हैं ज्ञापन दिया है। मैंने आपको एक दिन बताया था ज्ञापन और विज्ञापन की बड़ी अलग कहानी है उत्तराखंड में। ज्ञापन देने वाले भी बहुत हैं और लेने वाले भी बहुत हैं, और लेने वालों को पता ही नहीं है कि ज्ञापन का करना क्या है। तो लिहाजा कागजों के पेट भरे जा रहे हैं, और इतने पेट भरे जा रहे हैं कि विकास ढूंढना पड़ रहा है। जी भाई साहब नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? वैसे मेरा नाम प्रवीण भट्ट है। जी भट्ट जी। मैं भी यहाँ पे पिछले 2 साल से रह रहा हूँ। बारिश में रोड का इतना बुरा हाल हो जाता है कि यहाँ से चलना बड़ा मुश्किल होता है। पूरा पानी से पूरा भर जाती है रोड। अभी भी देख लो, बारिश अभी मतलब बहुत कम है, तभी देखो यहाँ पे पानी, यहाँ पे मतलब जितना आप देख रहे, अरे ये भी ऐसे भी नहीं कि मेन रोड से ज्यादा दूर होगा, मुश्किल से 50 मीटर अंदर खाली बस। उसके बावजूद थोड़ा सा इधर आ जाओ, आप इधर बीच में आ जाओ, हमारे दर्शकों को भी दिखना चाहिए कि वाकई में रोड का क्या हाल है। हाँ ये देखो, यहाँ पे खुद ही देख लीजिए आप, मुश्किल से 50 मीटर अंदर रोड खाली बस। 50 मीटर में इतना पानी है। ये भी बारिश कम होने की वजह से, जिस दिन बारिश ज्यादा होती है जिस दिन, उस दिन पूरी रोड भरी रहती है। यहाँ से हम कारण है यहाँ, ये तो नगर निगम में भी होगा। बिल्कुल सर, नगर निगम में है। कौन है सभासद? सर एक्चुअली मतलब यहाँ पे तो रेंट में रहता मैं अभी, बट भाई सबको पूरा पता है यहाँ पे। उनसे पता करूंगा। चलिए ठीक है, चलिए। पानी है, देखिए सड़क। मैं इसलिए यहाँ घुसा हूँ क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि उत्तराखंड में बहुत विकास हो रहा है, वो मेरे से संपर्क करें, मैं उनको दिखाऊंगा ये वाला विकास। जो बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े इरादे दिखाते हैं ना मंचों से, और कहते हैं हमने जो है डोईवाला में बहुत विकास कर दिया है, वो मेरे साथ आए, मैं उनको डोईवाला का विकास दिखाऊंगा, बिल्कुल साक्षात अपने सामने। भाई साहब हो रहे हैं, भाई साहब थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा गली भी दिखती रहे। ये कब से नहीं बनी होगी सड़क? सर जब से ये प्लॉटिंग हुई तब से नहीं बनी, उसी समय बनी थी, उसके बाद तो आज तक बनी है नहीं। इस संबंध में हमने अनेक बार जो है सभासद है, नगर पालिका जो मेंबर हैं, वो मेयर हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन वो हमेशा जो है आश्वासन देते हैं, उसके अलावा अभी तक तो आश्वासन ही देते हैं। हाँ जी हाँ। चलिए, उनके पास आश्वासनों के अलावा कुछ है नहीं, और होता तो इस गली का ये हाल ना होता। और मात्र 500 मीटर की दूरी मेन रोड से जोली ग्रांट एयरपोर्ट ये बगल में है, 4 किलोमीटर। यह हाल तब है जब हमें विकास ढूंढना पड़ रहा है। मुश्किल से राजधानी जो है यहाँ से 20-22 किलोमीटर है देहरादून। हाँ। हॉस्पिटल है, उत्तराखंड का जो है जाना माना हॉस्पिटल है,
एयरपोर्ट है, एकमात्र एयरपोर्ट यहाँ है, और तब जो है ये स्थितियां हैं, तो स्थिति खेदजनक है, चिंताजनक है। चिंताजनक है। आपने हाथ में कागज क्या है, क्या स्लोगन है इसमें, थोड़ा दिखाएं। अब आप गौर से देखिए, भाई साहब ने पीछे पकड़ा हुआ था, और मेरा नाम राजेश पोलखोल बहुगुणा है। तो मैंने देखा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। अब ये स्लोगन यहाँ इन्होंने तैयार किए हुए हैं। तो देखिए, ये धमकी भी मिल रही है, यह सलाह भी मिल रही है, मिल यहाँ से रही है, मर्जी आपकी, आप इसे क्या समझे। अब एक दीदी के पास में मैं आता हूँ। अब देखिए, एक इंडियन की गाड़ी भी पीछे खड़ी है, किस तरह से बच्चे स्कूल जाते होंगे। जी दीदी नमस्कार। सबसे पहले तो ये रोड नहीं वोट नहीं का आइडिया किसका आया, कैसा है? मेरा मैं आशा गुसाई, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गए। हम लोग यहाँ से कितनी बार यहाँ गिरे, बच्चे तो आ ही नहीं सकते, और बड़ी बुजुर्ग लेडीज हैं वो तो आ ही नहीं सकते इधर, और गिरते गिरते ऐसे लगता है स्विमिंग पूल करो तो घर, मतलब स्विमिंग करो तब घर जाओ। और यहाँ बोलते 4 लाइन 6 लाइन या 1 लाइन बनाना इनको भारी पड़ गया, तो हम इनको वोट देंगे ही नहीं। चाहे वो भूतपूर्व हमारे विधायक मंत्री जी हैं वो सुन ले, और होने वाले यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा उनको, बिल्कुल ना सुविधा हमें मिली है, ना हम वोट देंगे। तो चलिए अच्छी बात है। और देखिए, जो यहाँ के विधायक हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो तो गौर से सुने ही इस बात को, लेकिन जो अपकमिंग है, जो होने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी सुने और देखें यहाँ रोड का हाल। और ये छोटी सी बच्ची देखिए, इस बिटिया को देखिए, शायद इसे ये भी नहीं पता होगा कि वोट से होता क्या है और वोट का महत्व क्या है, लेकिन ये बिटिया स्कूल जाती होगी इस कीचड़ में तो पता लगता। बिटिया, ये पानी में जाते हो स्कूल? ना। हाँ। क्या दिक्कत होती है? साइकिल नहीं चला पाते। गोद में जाते साइकिल नहीं चला पाते बच्चे, आने जाने में कितनी दिक्कतें होती हैं। ये बार बार मैं इसलिए मार कर रहा हूँ इसको, पूर्व मुख्यमंत्री, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ तमगे बहुत बड़े बड़े लगते हैं। जी दीदी नमस्कार। बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं यहाँ इस कीचड़ में? बच्चे, एक दिन तो भाई साहब स्कूटी गिर गई थी, बच्चे भी गिर गए थे और मैं भी गिर गई थी, सारा बैग भीग गया था। ये MDDA अप्रूव्ड है पूरी कॉलोनी, लेकिन इस कॉलोनी में कोई भी ऐसा, मतलब MDDA अप्रूव्ड क्यों है ये, पहले ये बताया जाए। अगर इसको 2-2 लाख के हम नक्शे पास कर रहे हैं इसके लिए, तो हमको इसकी सुविधाएं भी तो मिलनी चाहिए। रोड नहीं है, यहाँ पे लाइटिंग की फैसिलिटी, अभी अभी यहाँ पर जो है पानी की वो करी थी, लाइन खोदी, उसकी वजह से और भी रोड डैमेज हो गई है। तो क्या सुविधाएं दे रहे हैं? तो सीधा यही है यहाँ पे हमारे पास। तो देखिए, जनता के पास और कोई अधिकार नहीं है, एक ही अधिकार है, वोट का अधिकार, और उसी का वो पंपलेट भी आपको दिखा रहे हैं, स्लोगन भी दिखा रहे हैं। एक दीदी और हैं। जी दीदी नमस्कार। कक्षा घर आपको ये ऊपर ये किमसा मत थी। हाँ, बच्चा कने जाना नहीं स्कूल, और आप लोग कने जाना है, बहुत मुश्किल हो जाती है आने जाने के, बच्चों के लिए भी नहीं जा पाते। क्या बोलना चाहते हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी? वो देखते हैं इस वीडियो को। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। चलिए, ये सब एक साथ जो है इस समय लामबंद हो रहे हैं, और एक छोटा बच्चा फिर मिला है। रोड नहीं तो वोट नहीं। अब देखिए, अगर इतने छोटे छोटे बच्चे अभी से सीखने लग जाएंगे कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो नेताजी आपको तो समझना पड़ेगा कि ये शुरुआत बहुत खतरनाक है, ये अच्छी शुरुआत नहीं है नेताजी के लिए। एक छोटा सा बच्चा जो है, रोड नहीं तो वोट नहीं। स्कूल जाते हैं बच्चे? हाँ जी सर। अभी तो बहुत अच्छी पैंट साफ सुथरी है, ऐसे में जाएंगे तो कैसे वापस आते हैं फिर? सर, मेरा बेटा तो पैदल चलने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और वो इसलिए तैयार नहीं है, वो कहता है कि रोड में नदी बह रही है और हम कैसे चलेंगे। तो मेरे को उसको पैदल चलाने का अगर मैं कभी कोशिश भी करूं तो वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा, कीचड़ है पूरा, तो स्कूटी में लेके जाना पड़ता है हमेशा। और ये दिक्कत सिर्फ इसी साल नहीं है, ये हमेशा से है। मेरे घर को बने हुए 4 साल हो गए हैं, 4 साल से मैं इस नदी को पार करते जा रही हूँ। तो कोई जनप्रतिनिधि हो आते हैं कभी सुध लेने के लिए, देखने के लिए? सर, पानी की समस्या भी थी इस लाइन में, वो बोल बोल कर ठीक हो गई है। उसके लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि पानी की जो दिक्कत थी वो पूरी हो गई है। लेकिन रोड के लिए भी कंप्लेन दी है हमने, अब आगे उम्मीद करते हैं कि ये भी हमारी वो सुनाई होगी। चलिए, आगे उम्मीद करते हैं सुनवाई होगी। जी दीदी नमस्कार। ये पर्चा ये सच है, ये ऐसे हाथ दिखाने के लिए रख दिया? बिल्कुल सच है। रोड में बहुत दिक्कत है, आने जाने में बच्चों को दिक्कत होती है, स्कूल के टाइम में पीछे घूम के जाना पड़ता है इस रोड से। चलिए, बहुत सारी दिक्कत है। चलिए, घूम के जाना पड़ता है, और ये रोड का हाल। और ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे, ये बच्चा सर मेन स्कूल जाने वाला, ये बच्चा मेन स्कूल जाने वाला, ये घुटनों में मिट्टी माटी कहाँ से लगी? हमें स्कूल में जाने की बहुत दिक्कत होती है, हमें शूज एंड पैंट
फोल्ड करके निकाल के तब जाना पड़ता है। पता नहीं रोड कब बनेगी ये। विधायक जी, ये बच्चे पूछ रहे हैं हमारी रोड कब बनेगी। आपने बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव से पहले, ये करेंगे वो करेंगे। अब ये लोग परेशान हो रहे हैं, हुआ तो है नहीं। फिर कैसे स्कूल जाते हो? साइकिल लेके जाते हो, पैदल जाते हो? हम पैदल जाते हैं, शूज जुराब निकाल के और पहन के तब जाते हैं। चलिए ठीक है। चलिए, ये आपको मैं बता रहा हूँ, आज 2 अक्टूबर का दिन है और उन शहीदों को हम याद कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, क्या ऐसे उत्तराखंड के लिए हमारे शहीदों ने शहादत दी होगी? यह हमारे नेताओं को याद भी है कि कितनी शहादतें हुई हैं इस उत्तराखंड के लिए। अब देखिए, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आज ये भी इस लड़ाई में कूद गए हैं। और यकीन कीजिए, अगर ये नन्हे मुन्ने कूद रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, ये आपको समझना पड़ेगा। अब पीछे गैस की एजेंसी है, गाड़ी है, कौन है इसका चालक? भाई साहब थोड़ा सा आगे आओ। इस रोड पे जब आप आते हैं मेन रोड से, कैसा महसूस करते हैं, सच बताना। सर, जब हम इस रोड पे आते हैं तो पानी इकट्ठा रहता है, उस वजह से कई गाड़ियां आगे खराब हो रहती हैं, जिसमें हमें आने जाने में हमें भी दिक्कत होती है। और जब दिक्कत होती है तो सर हम टाइम पे सप्लाई पहुंचा नहीं पाते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि ये रोड जल्द से जल्द बने और जितने हमारे इधर के कस्टमर हैं सब संतुष्ट हों और टाइम से सबके यहाँ गैस पहुंचे। चलिए, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा इन्होंने संदेश दिया है कि टाइम से पहुंचे। जी भाई साहब नमस्कार, बहुत सारे के लोग हैं। विधायक जी को क्या कहना चाहते हैं सीधा? विधायक जी तो ये वीडियो देख के खुद ही देख जाएंगे कि किस बेस पे उनको वोट मिलना है। तो सीधा वोट की चोट पे क्यों आ रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कोई संदेश भी दे दो अच्छा सा। मेन भाषा तो वो वही समझते हैं ना, वोट वाली, बाकी तो कुछ है ही नहीं। आप वोट मत दीजिए, फिर देखो। चलिए ठीक है। चलिए, सीधी वोट की चोट वाली बात हो रही है और सीधा घुमा फिरा के भी नहीं कह रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि वोट क्यों दीजिए। चलिए, अंत में भाई साहब के पास आता हूँ। थोड़ा सा बैजी इधर आ जाइए। ये पूरी रोड का अगर मैं हाल आपको बताऊं, क्योंकि बहुत लंबा चलना पड़ेगा और गाड़ी के पीछे तक मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार पूरा दिखाएं। आसपास मकान बने हुए हैं, सुंदर मकान बने हुए हैं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी है कि इनकी जो ये सड़क है, ये रोड है जिससे इनका आवागमन होता है, इसके हालात अच्छे नहीं है। भाई साहब जी, कैसे सड़क बनेगी? यहाँ के जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी आते हैं कभी सुध लेने के लिए? सोचते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने चुना है और ये सड़कों का हाल है, आपके सामने सब कुछ। तो इस पे उनको विचार करना चाहिए, गहन विचार करना चाहिए। बरसात क्या, वैसे भी हमारे तो कई रिश्तेदार हमें मिलने आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले वो यही शिकायत करते हैं, यार अप्रोच रोड ही तुम्हारी खराब है। तो ये खराब है तो है खराब है, इनको ठीक कराना चाहिए। अब बच्चे हैं, सबको परेशानी होती है। हम साइड से निकलते हैं, पानी इसमें पूरा सड़क भरा होता है, तो किनारे जाते हैं ये झाड़ियाँ। एक दिन मैं निकल रहा किनारे से तो सांप निकला, तो अब क्या करें? अब पानी है तो अब कोई उपाय नहीं है। ये लोग जो हैं जाके मिल के भी आए हैं मेरे ख्याल, इनको इनके जहाँ भी ऑफिसेज हैं, जो भी यहाँ के कार्यालय इनके हैं, ज्ञापन वगैरह भी दिया इन्होंने। काफी इनमें से मिल के मुझे बात की थी, किसी ने इनमें से कोई मिल के आया था, ये मेरे ख्याल रावत जी हैं कोई, उन्होंने बात की थी। तो वो डेलीगेट लेके गए थे, एक डेलीगेशन के साथ गए, उन्होंने बोला मिल के आए, उन्होंने बोला बजट नहीं है, ये बात बोली थी, बजट नहीं है इसके लिए। 32,000 करोड़ का बजट पुष्कर सिंह धामी जी केंद्र से लेके आए हुए हैं। इसका बजट इसका बजट नहीं है तो वो 32,000 करोड़ किस लिए लेके आए? मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूँ। तमाम सड़कों के वो उद्घाटन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। वो कहाँ के लिए बजट है? इसके लिए क्यों नहीं है? क्यों, बिल्कुल होना चाहिए बजट, क्यों होगा, इसके लिए भी होगा, लेकिन वो तो अपने उनकी किसी की पर्सनल वो हो सकती है, इधर बनाना इधर नहीं बनाना, किधर बनाना, ये तो होता है, ऐसा होता है। शायद इस तरह के से कोई पार्शियलिटी टाइप में हो सकता है। चलिए अंत में थोड़ी सी महिलाओं के पास आऊंगा, क्योंकि ये राज्य बनाया ही महिलाओं ने है और युवाओं ने है। इस राज्य की अग्रणी भूमिका है महिलाओं की और युवाओं की, और महिलाओं को ही ज्यादा आना जाना पड़ता है। बच्चों को छोड़ना हो, बच्चों को लेने जाना हो, घर गृहस्थी देखनी हो, हर 5 मिनट 10 मिनट में दुकान भागना हो, तो ये सब काम महिलाओं के ही होते हैं। जी दीदी, कौन कौन गए थे पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिलने? आप लोग थे उसमें कोई? एक्चुअली मैं लेडीज तो नहीं गई थी, लेकिन जेंट्स लोग गए थे। लेकिन धामी जी ने आश्वासन ही दिया है खाली कि होगा ये है, लेकिन अभी तक कुछ भी उसका निर्णय नहीं निकला है। चलिए, आश्वासनों पे तो देश चल रहा है, ये राज्य भी आश्वासनों पे चल रहा है।
मैडम अंत में आपके पास में ये स्लोगन आपने लिख दिए हैं, धमकी भी दे दी है, और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी रोड बन जाए और इन नेताओं को यहाँ से वोट मिल जाए। मैं तो यही चाहूंगा, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबका है, तो कम से कम वोट तो उन्हें मिलने चाहिए। लेकिन उससे पहले ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी सड़क बननी चाहिए। अगर हमें सुविधा नहीं मिली तो उम्मीद बिल्कुल ना करें वोट की या किसी चीज की। ना वो विधायक बनेंगे ना वो कुछ रहेंगे, सब पूर्वी रहेंगे जो भी होगा। चलिए, लाखों बिलाखों तो अब बहुत बड़ी धमकी भी इन्होंने दे दी है कि ना वो विधायक बनेंगे। अब पता नहीं किस बेस पे ये शराब दे रहे हैं, श्राद्ध भी चल रहे हैं आजकल। सही बात है, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, और मातृ शक्ति के मुंह से अगर कोई शब्द निकल रहे हैं तो ये दुखी हो। और हमारी पीजी की लड़कियां हैं, जिस दिन पानी भरा होता है वो कॉलेज ही नहीं जाती हैं, छुट्टी हो जाती है उनके। कहते हैं आंटी हम कैसे जाएं, अब बताओ हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है, कहाँ से टापे कहाँ से जाएं। चलिए ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा सा अब चलते चलते थोड़ा सा एक मुआयना थोड़ा सा और दूर का भी करवा देता हूँ। तमाम जो कॉलोनी वासी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और गाड़ियाँ भी इक्का दुक्का यहाँ आ ही रही हैं, बच्चे भी यहाँ पहुँच ही रहे हैं। और थोड़ा उधर का मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा, कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए, और ये थोड़ा कैमरामैन दिखाएं इसको। देखिए, ये सामने जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये रोड पे साइकिल चलाने के लिए निकलते हैं, लेकिन यहाँ से एक बार पूरा दृश्य दिखाएं, पीछे ये पूरा दिखाएं, पूरी अगर आप अंत तक देखें। 5-6 दिन पहले की बारिश है, हाँ। पहले की बारिश है। तो ये पूरा का पूरा आप देखें तो ये सारी सड़क ऐसी है। और पूरे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो बहुत जगह सड़कें खराब हैं, लेकिन इतनी दयनीय स्थिति बहुत कम जगह की है। तो मैं उम्मीद करूंगा पुष्कर सिंह धामी जी, ये वीडियो अगर आप तक पहुंचे, हर बार मैं कहता हूं इस बात को कि अगर आप तक पहुंचे, अगर इसलिए लगाता हूं क्योंकि हमें नहीं पता कि आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनकी तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचते हैं, लेकिन आप लोग इसका संज्ञान भी लें। जी, नगर पालिका अध्यक्ष हो गया, ये वार्ड मेंबर जितने भी हैं ये लोग हैं, इनके हम चक्कर काट के थक गए। 1000 बार चले गए हैं, बोले हर बार गोली दे रहे हैं कि अभी रुको 2-3 महीने में आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। अभी भी हमारे को आश्वासन दे रखा है, यहाँ के सभासद हैं कौन? अभी भी हमको आश्वासन दे रखा है कि जो है चुनाव से पहले आपकी रोड बन जाएगी। सभासद हैं कौन? सभासद ये कौन? राजेश भट्ट जी हैं। फोन नंबर है उनका? नहीं, फोन नंबर है, फोन नंबर सभासद जी का? नहीं मेरे पास नहीं है। ये तो अभी हम लाइव कार्यक्रम में उन्हें फोन लगाते और पूछते, अभी ये लाइव ही चल रहा है, लाइव ही पूछते कि है नंबर है। चलिए अब देखिए, अब लाइव कौन बनेगा करोड़पति की तरह हम भी सोच चलाते हैं और लाइव बात करेंगे। पिछली बार भी हमने बात करी थी पार्षदों से, लेकिन समस्या ये है, कोई कहता है हम कांग्रेस के हैं, भाजपा वाले सरकार की हमें बजट नहीं मिलता, कोई ना कोई मजबूरी अपनी गिना देते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो बने रहें आप। इस समय मैं आपको फिर आपकी यादें ताज़ा कर देता हूं। जोली ग्रांट विधानसभा डोईवाला, बंगारी जो एक रेस्टोरेंट है, होटल है, लॉज है, उसके बगल से एक रोड अंदर आती है कॉलोनी के लिए, और वहाँ मैं खड़ा हूँ। और तमाम जो आप ये देखिए, बच्चे, महिलाएं और यहाँ के जो सदस्य हैं कॉलोनी वाले, सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं 2 अक्टूबर को। चलिए अभी नंबर आ रहा है, हम कोशिश करेंगे कि सभासद जी से भी हम बात करें, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सड़क ऐसी क्यों है। है हाँ, दीजिए है जी। तो आप लोग बने रहें। 9536 819 021। क्या शुभ नाम है इनका? राजू भट्ट। अब यहाँ के जो सभासद हैं राजू भट्ट जी को हमने लाइव फोन लगाया है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। उठाते भी हैं पहले। हेलो भाई, प्रणाम। प्रणाम भट्ट जी, कैसे हैं? सब आशीर्वाद भाई जी, और आप सुनाओ, ठीक ठाक सब? देखो ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है और मैं इस समय जोली ग्रांट में जो वो बंगारी लॉज है ना,
जी भाई जी हाँ उसी गली में हूँ और लाइव कार्यक्रम में आपसे लाइव बात कर रहा हूँ। जी जी भाई जी हाँ। भाई इस कॉलोनी के सारे कॉलोनी वासी इकट्ठा हो रखे हैं और उन्होंने आज मुझे बुलाया है। जी इनकी सड़क नहीं बन रही है भट्ट जी। भाई जी मैंने इनका प्रस्ताव दे रखा है अभी नगर पालिका में। एक तो बजट नहीं आया, ठीक है, दूसरा इनका मैंने एमडीडी उसमें भी दे रखा है। तो ये सड़क 30 फुट चौड़ी है भाई जी नहीं है। हाँ ये एमडीडी से कटी हुई कॉलोनी है ये। ठीक है। हाँ तो इनका मैंने दे रखा है। जैसे वो होता भाई जी वो चले भी गए। अभी तो फिलहाल मैंने इनमें ये खंबे थे, खंबे भी नहीं थे यहाँ विद्युत पोल ना। हाँ हाँ ये विद्युत पोल भी लगवाए मैंने इनके यहाँ, बिल्कुल नहीं थे, एक पोल भी नहीं था। और पंच के भी करवाई, लाइटें भी लगवाई है। अब एक भाई जी इनके यहाँ अभी पानी की लाइन भी आई है। ये कौन सी पार्टी के पानी पास की लाइन है? भी मैंने इनके यहाँ डलवाई है अभी बीजेपी के। अब एक समस्या इनकी सड़क की है भाई जी, उसके मैंने दे रखा है प्रस्ताव। अरे एक बात बताओ भट्ट जी, हाँ जी सरकार आपकी, जी विधायक आपके, मुख्यमंत्री आपके, फिर भी इतनी दिक्कतें? नहीं भाई साहब ऐसा है ना, देखो इसका मैंने अभी प्रस्ताव दे रखा। जो सड़कें हमने दे रखी हैं, जिनका प्रस्ताव दे रखा है, हाँ कुछ सड़कें बन गई हैं, कुछ सड़कें बनने वाली हैं ये। तो कब तक मैं उम्मीद करूं कि कितना टाइम में इनको जो है खुशखबरी मिलेगी? भाई साहब बहुत जल्दी मिल जाएगी। हमने दे दिया, अभी परसों हमारी बोर्ड की बैठक होगी, उसमें भी हो गया। तुरंत जैसे बजट आएगा तो ये जो सड़कें बिल्कुल कच्ची हैं, इनका सबसे पहले हमने दे रखा है कि जो ज्यादा पहले कच्ची सड़कें पहले इन पर फोकस किया जाए। तो इसका गुरुदेव मैंने दे रखा है इन लोगों को भी पता, रावत जी वगैरह को। हाँ बाकी इनकी जो और समस्याएं थी वहाँ पानी की थी, पानी की लाइन मैंने डलवाई है। ये पानी के लिए तो ये धन्यवाद भी दे रहे हैं, इन्होंने दिया है, बोला है। खंबे भी मैंने लगवाए हैं गुरुजी, वहाँ 6-7 पोल लगे हैं, लाइटें भी लगवा दी हैं। अब सिर्फ एक भाई वो रोड की समस्या वो मैंने दे रखा। बहुत जल्दी जैसे बजट आएगा इसका काम चालू कराऊंगा भाई साहब। चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि हफ्ता 10 दिन में खुशखबरी आप दें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अब आपका नंबर आ गया, मैं व्यक्तिगत भी आपसे संपर्क कर लूंगा। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके भाई जी। चलिए ये भट्ट जी थे सभासद। और देखना अभी इसमें महत्वपूर्ण है कि ये करेंगे, बजट नहीं है। मैं देखिए मैं फिर सरकारों से पूछना चाह रहा हूँ, आखिर ये बजट का टोटा क्यों है? 32,000 करोड़ का पैकेज केंद्र से मिला है पुष्कर सिंह धामी जी को, और बड़ा सा ट्रक नारियलों को लेके वो घूम रहे हैं उत्तराखंड में, दे दनादन फोड़े जा रहे हैं। एक नारियल इसमें भी फोड़ देंगे तो कौन सी दिक्कत हो जाएगी? मैं हर बार ये बात कहता हूं और इसलिए कहता हूं क्योंकि ऐसा हो रहा है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।